D2D की एडमिशन प्रोसेस के अंदर आपका 6 सेमेस्टर का अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो भी राउंड 1 की फीस आपको वहां पे करनी है। साथ में अगर आप फीस पे भी कर देते हो लेकिन आपकी कोई एटी बाकी है और वो सॉल्व नहीं होती है, तो क्या वो फीस आपको रिटर्न मिलेगी, क्या आपका एडमिशन कैसे रहेगा, ये बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में भी है। तो ये सारे कंफ्यूजन आज के इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर देने वाला हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि D2D की आगे की प्रोसेस आपकी पूरी यहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलने वाली है। और D2D का एक भी एडमिशन ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। साथ में हमने 3rd सेमेस्टर के कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, एप्लीकेशन में जाकर के आप सारे कोर्स को चेक कर सकते हो। चलिए अब मैं जो सर्कुलर आया है उसको पढ़ के दिखाता हूं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो मैं इसलिए हिंदी में समझाता हूं ताकि उनको दिक्कत ना आए। आपको जो राउंड 1 का एडमिशन मिला है वो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो बना था उसके अकॉर्डिंग मिल गया है, और इस बार के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग मिल गया है। यहां पे आपको ऐसा बोला है कि भाई आपको राउंड 2 से पहले, राउंड 2 का रिजल्ट आए उससे पहले आपकी जितनी भी एटी बाकी है ना, जितनी भी एटी आपकी बाकी है उसका सॉल्व वाला रिजल्ट आपके हाथों में होना चाहिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उससे पहले 6 सेमेस्टर का तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। अगर आपके 1 to 5 सेमेस्टर पूरे क्लियर है, 6 में भी आप पूरे पास हो जाते हो, तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो गुजरात के स्टूडेंट्स और आउटसाइडर के स्टूडेंट्स सबके लिए सेम रहेगा। अगर आप आउटसाइडर स्टूडेंट्स हो, आपका रिजल्ट आता ही नहीं है, तो उसमें एसीपीसी की कोई गलती नहीं है। एसीपीसी ने तो रूल्स बनाए हैं, वो सबके लिए सेम। आप ऐसा नहीं बोल सकते सर मेरा तो रिजल्ट आया ही नहीं है। रिजल्ट आया नहीं है वो आपकी यूनिवर्सिटी की गलती है। गुजरात की सारी यूनिवर्सिटी रिजल्ट दे देगी, कभी कोई ने तो दे भी दिया है ना। बाहर की जो यूनिवर्सिटी है, गुजरात बाहर की, उनका रिजल्ट अगर नहीं आया है तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करके जल्द से जल्द आपका रिजल्ट ले लेना है। यहां पे लिखा है कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स के पास आपकी मार्कशीट नहीं होगी, है ना, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 2 राउंड के बाद में, है ना, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो आपने ट्यूशन फीस भरी होगी, मान लो 1500 भरी होगी, 20,000 भरी होगी, तो वो भी आपको रिटर्न कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन था सर फीस रिटर्न होगी कि नहीं वो बता, तो एडमिशन भले ना हो तो फीस बाई रिटर्न होगी। अब वो रिटर्न कैसे होगी इसकी भी एक गाइडलाइन अलग से आएगी। मैंने आपको इससे पहले के लाइव में बता भी दिया था कि फीस वापस आएगी। हमारी टीम ने एसीपीसी की टीम के साथ कंफर्म किया है, क्योंकि एसीपीसी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो जब कभी भी हमें कोई इश्यू होते हैं तो हम एसीपीसी को डायरेक्ट कॉल करके पूछ लेते हैं, और वैलिड पर्सन को ही पूछते हैं जिसको सब पता होता है। और बोला है कि उसके बाद अगर सीट्स खाली रहेगी तो उनके लिए 3rd राउंड होगा, मतलब 3rd राउंड यहाँ पे होने वाला है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका डीडीसीईटी में अच्छा रैंक भी आया है लेकिन उनकी एटी रह जाएगी राउंड 2 तक, तो भाई गया आपका एडमिशन इस बार गया, है ना। अब सर मेरे रीअसेसमेंट में डालता हूं और पास हो जाता हूं तो मेरा क्या, तो वो तो जब आपका रीअसेसमेंट का रिजल्ट आता है तभी बता सकते हैं कि भाई प्रोसेस चल रही है क्या है। फिर कहीं कहीं में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको ऑफलाइन में एडमिशन लेना पड़ सकता भी होगा। ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है D2D का, ऑनलाइन फॉर्म, डीडीसीईटी दी थी, फॉर्म नहीं भरा है, तो उनके लिए फॉर्म वापस शुरू हो गए, तो अभी उसका कोई फुल गाइडलाइन आया नहीं है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डीडीसीईटी ही नहीं दी है तो एडमिशन होगा, उसका भी कोई गाइडलाइन अभी आई नहीं है। तो इसके लिए तो आपको भी वेट एंड वॉच करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आ सकता है एडमिशन, ये लोग आपको दे सकते हैं। फिर क्या लिखा है कि भाई आपको एडमिशन कौन से बेसिस पे मिलेगा, है ना। तो आपको ऐसा लिखा है कि AICTE के रूल्स के अनुसार डिप्लोमा के आपको 45% होने चाहिए, है ना, ओपन कैटेगरी के लिए। SC ST SC BC EWS मार्ट के लिए 40% है ना, बाकी सबके लिए 45 या फिर उससे ज्यादा से आपने पास किया होना चाहिए। वो आप चिंता मत करो, पास है, दैट्स इट डन। और डिप्लोमा टू डिग्री फार्मेसी के लिए एग्जाम पास होनी चाहिए, इसकी आप चिंता मत करो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। और दूसरा है आपका, हम टाइम टेबल देख लेते हैं, रिवाइज की डेट। रिवाइज की डेट एक बार आप देख लोगे तो यहाँ पे जो लिखा है आपका फर्स्ट राउंड का एक्चुअल का अलॉटमेंट आ चुका है। 2 से लेकर के 6 तारीख तक आपको फीस भरनी है, मतलब अभी भी 4 तारीख, 5 और 6 तारीख है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक करवाना है उसका कोई रूल नहीं है। अगर आपको राउंड 2 में जाना है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है ना, भले ही आपकी कॉलेज आपको कॉल करें, मैसेज करें, मेल करें। अगर आपको राउंड 2 में जाना ही नहीं है तो जितना जल्दी हो सके आप आपकी कॉलेज पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक, वैसे तो पढ़ाई शुरू नहीं हुई होगी क्योंकि 3rd सेम में आपके जो 2nd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स आएंगे उनकी अभी एग्जाम चल रही है, तो पढ़ाई यहाँ पे हो रही नहीं होगी, लेकिन आप करवा दीजिए ताकि आपको एक चिंता यहाँ से चली जाए। फिर राउंड 2 के लिए हम अलग से लाइव सेशन करेंगे। साथ में आपको कम्युनिटी में हमारी चेक करना है। कम्युनिटी के अंदर अभी आपके जो
साथ में एक बैच आने वाली है डिग्री की, सेकंड सेम वाले थर्ड सेम में, उनकी एग्जाम चल रही है। उनके एग्जाम के बाद उनके जो रिव्यूज आते हैं, आप देखना कितने सारे रिव्यूज हम डाल रहे हैं। और कोई भी स्टूडेंट को ऐसा लगे कि सर इसमें से कोई भी स्टूडेंट के साथ मेरे को बात करनी है, आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए, तो हम आपको नंबर भी प्रोवाइड करेंगे, आप उनसे नंबर लेके भी बात कर सकते हो। तो ऑलवेज सही कोर्स चुने और सही पढ़ाई करें। डीडीसीईटी में भी जो रैंक लाए हैं टॉप 100 स्टूडेंट्स अपने, उनका भी सेलिब्रेशन इस संडे को होने वाला है। और डीडीसीईटी 2025 का कोर्स भी इस संडे लॉन्च होने वाला है। इस बार 2-3 और चीजें हम आपको अनाउंस करने वाले हैं, 2-3 सरप्राइज है डीडीसीईटी 2025 के स्टूडेंट्स के लिए। और टॉप 100 में जो डीडीसीईटी के स्टूडेंट्स आए थे उनके लिए भी एक सरप्राइज है। वो सारी सरप्राइज हम संडे को लॉन्च करने वाले हैं। तो संडे का लाइव सेशन मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग के टाइम में होगा, 10 के आजू बाजू मैं इसकी नोटिफिकेशन डाल दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके सभी डिप्लोमा टू डिग्री के फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। कोर्स बाय करने हैं तो कॉम्बो शुरू हो चुके हैं। एप्लीकेशन में जाओगे, होम पेज पे जाओगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में देखोगे कंप्यूटर आईटी का कॉम्बो बन चुका है, इलेक्ट्रिकल का बन चुका है, ईसी का बन चुका है, मैकेनिकल का बन चुका है, सिविल का बन चुका है। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स भी बाय कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्बो में आपको ऑफर मिलेगी। तो ये वीडियो सब में शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी D2D की नई अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।